गुड मॉर्निंग बीना जी। तो मैं ये पूछ रही थी, कल का जो कल का जो प्रैक्टिस था कि कुछ भी खाते टाइम या पीते टाइम ग्रेटिट्यूड देना है, तो आप कर पाई? याद रहा? ये मैं तो जब मैंने लास्ट टाइम आपका अटेंड किया था ना, जी मेरी जी आदत की है हर वक्त थैंक्स करने की। मैं वॉक करते वक्त भी थैंक्स करती हूँ और आदतें बनी हुई है मेरी। मेरी फ्रेंड्स तो कभी कभी मुझे थैंक्स मैडम बोल देती हैं, क्या यार तो हर थैंक्स थैंक्स करती रहती है। तो दैट इज मेरी हैबिट ही अमेजिंग। बनी हुई है। तो मैं पहली बार जब अटेंड किया था ना प्रोग्राम, तभी से मुझे हैबिट है कि मैं मतलब हर पल थैंक्स करती हूँ, हर किसी को थैंक्स करती हूँ। छोटी छोटी चीज के लिए, काम वाली हो, कचरे वाला हो, रिक्शा वाला हो, कुछ काम कर, मतलब वट एवर आई डू। खाना खाते वक्त भी मन में थैंक्स रहता है, बनाने वाले के लिए, खाने के लिए। फ्रूट खाती हूँ तो मेरे अंदर एक भर दिया आपने ये फीलिंग जो है ना ग्रेटिट्यूड की। आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर दैट। नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये आप ही ने किया, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, आई एम डूइंग इट। दैट्स राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। थैंक्स। Yeah. Okay. So let's start with today's chapter. आज का चैप्टर है हमारा पैसे को लेकर, मनी मनी। ओके, तो इस बुक में उसने बोला है, रोंडा ने, कि पहले के 12 चैप्टर्स जो हैं वो पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर है, कि हमने पास्ट में कहाँ कहाँ पर अपने कृतज्ञता नहीं दी है या हमने थैंक यू नहीं दिया है। जो हमारे कर्जे हैं, जो हमने नहीं दिया पास्ट में, तो वो कर्जा ही है ना एक तरह से। तो उस कर्जे को कैसे उतारना है, सो दैट इज व्हाट शी हैज मेंशन। तो उसमें से हमने 8 चैप्टर्स कर लिए, राइट? 8 दिन में हमने जो किया है, इट इज ऑल अबाउट द पास्ट। अब आगे के जो चैप्टर्स हैं, इट इज अबाउट प्रेजेंट। तो आज हम जो पैसे को लेके चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज अबाउट हाउ टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव इन द करंट सिचुएशन। प्रेजेंटली आपके पास, इस वर्तमान में आपके पास जो भी आपके पास पैसा है, आप उसके लिए कृतज्ञता कैसे दे सकते हैं। एक बात तो हमें अच्छे से पता है ना, कि जिस चीज को हम कृतज्ञता देते हैं वो बढ़ती है। Whatever we give gratitude to, it grows in abundance. और जहां जहां हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं, वहां वहां जो हमारे पास है वो भी ले लिया जाता है, मतलब वो भी कम हो जाता है। एंड वी नो, wherever we are right now, हमारे पास जहां भी हम अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में इस वक्त है, चाहे वो पैसे को लेकर है, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वो रिश्तों को लेकर है, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, हर जगह जहां पर भी हम देखें, अगर जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, वहां पे कुछ कुछ कमी है, कुछ कुछ कोने हैं जहां अंधेरा है, अगर है, तो उसका कारण एक ही है, कि हमने वहां ग्रेटिट्यूड इनफ नहीं दिया है, राइट? जो पास्ट में नहीं दिया वो हमने कल तक पढ़ा, हेल्थ में भी पढ़ा, रिश्तों में भी पढ़ा, पैसों में भी पढ़ा, इसमें अपने बिजनेस को लेके भी पढ़ा कि कहाँ कहाँ हमने नहीं दिया हुआ है, राइट? तो आज से हम पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट में, वर्तमान में, कैसे इन सब एरियाज में अपने लाइफ के कृतज्ञता को, थैंकफुलनेस को, ग्रेटिट्यूड को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आज कौन पढ़ने वाला है? वरुण, कैन यू रीड टुडे? Yes. या प्लीज गो अहेड। Acha, I tried Puran's phone. His phone is switch off. आई नो, आई ऑल्सो ट्राइड। या, नो इश्यूज। या, This is the day 9, the money magnet. तो हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे चुंबक बन जाएं, ऐसे मैग्नेट बन जाएं, कि पैसा हमारे पास अपने आप खिंचता चलाए। हम सब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है? No. एवरीबडी वांट्स इट, राइट? अलमास, है ना? Yes. सुरेंद्र जी, Yes. everybody who all are there right now, and people who Yes. are going to be watching it also, everybody wants कि पैसा हमारे पास अपने आप खिंचता चलाए। We all want that. So we all want to be money magnets. हम ऐसे चुंबक बनना चाहते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं वो चुंबक। हाँ जी, पढ़े।
It is only with gratitude that life becomes rich. By Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. ओके हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी पुराने ये जैसे बोलते हैं ना, ये वाली टैबलेट्स हैं एंड ऑल दैट, जहां जहां पर भी कुछ अच्छा लिखा है, उसमें हर जगह पर अगर आप पढ़ोगे, ढूंढोगे, तो यही लिखा हुआ है कि आप हमेशा शुक्राने में रहें, कृतज्ञता में रहें। और जो कृतज्ञता में रहता है वो कंटेंटमेंट में रहता है, उसके पास हमेशा ही रहता है, उसको किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। तो रिच कौन होता है? जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। हम कहते हैं वो आदमी कितना रिच है, लुक एट दैट गाय, लुक एट द क्लोथ्स, लुक एट द कार, लुक एट द काइंड ऑफ हाउस ही स्टेज इन, ही सो रिच। क्योंकि हमें उसकी जिंदगी में कोई कमी नजर नहीं आती है, राइट? हम भी वैसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं कि जहां कोई कमी ना हो, है ना? हमारे पास भी अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े हो सकता है किसी को ब्रांडेड कपड़ों का ना भी शौक हो, बट अच्छे कपड़े हो, राइट? एंड हमारे रिश्ते अच्छे हो, हमारे पास पैसों के बारे में कभी सोचना ही ना पड़े, जहां मन करे वहां हम खर्च दे, जिसको देना चाहे हम दे पाए। हम सब चाहते हैं वो। एंड दैट इज व्हाट इज रिचनेस, राइट? दैट इज व्हाट इज रिचनेस। जितना हम शुक्राने की प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम वैसे चुंबक बन जाते हैं कि हमारे पास सब चीजें अपने आप खिंचती चली आती हैं। और जब सब चीजें अपने आप आ रही हैं हमारे पास, तो हम तो रिच हो ही गए, है ना? सो लेट्स Right. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's a golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. पॉज। सो हमने ये पिछले वाला जो हमारा मनी का चैप्टर था, वहां उसमें भी हमने ये पढ़ा दैट ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन्स इज पॉवर्टी। जितना आप जो है, जितना भी है, थोड़ा ज्यादा, जितना भी है, जब आप उसके लिए शुक्राने देते हो, तो आपके पास और आता है। और जब आप जो है उसके लिए भी कंप्लेन्स करते हो, वरी करते हो, जलन करते हो किसी से, जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं पैसे को लेके, राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट मनी, तो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं, और जो है वो भी खर्च हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज द गोल्डन रूल। एक गोल्डन प्रिंसिपल है ये, कि जहां जहां ग्रेटिट्यूड है वहां वहां पर कहते हैं ना प्रचुरता है, वहां वहां पर संपन्नता है। एंड इट अप्लाइज इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि जिस चीज के लिए भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, जहां पर भी हम हैं उससे 10 स्टेप्स नीचे चले जाते हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे आपका पैसा है, चाहे वो आपका रिश्ता है, हर एरिया में जहां पर भी हम कंप्लेन्स और ब्लेम्स करना शुरू करते हैं, वहां पर जिस स्टेज पे आज हम हैं उससे 10 स्टेप्स नीचे चले जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और उसको वापस लाने के लिए आपको फिर से एटलीस्ट 10 ग्रेटिट्यूड देने पड़ेंगे टू कम बैक टू द सेम लेवल, राइट? तो सिमिलरली पैसे को लेकर हमने देखा पिछले चैप्टर में कि अभी तक जब से हम पैदा हुए, जब तक हमने कमाना शुरू नहीं किया, अपना पैसा खुद कमाना नहीं शुरू किया, हमारी सारी जरूरतें पूरी हुई हैं। हमें खाना मिला, हमें रहने को घर मिला, हमें कपड़े मिले, हमें पढ़ाई मिली, है ना? हमें गिफ्ट्स मिले, हमने ट्रेवल किया, हमें डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया, हमें दवाइयां दिलवाई गई, हमने सब कुछ देखा। जब हमने पिछला चैप्टर किया व्हेन वी वेंट डाउन मेमोरी लेन, कि जब तक हमने कमाना नहीं शुरू किया हमारी सब जरूरतें पूरी हुई, और उन सब को करने में पैसा इस्तेमाल होता है, पर वो किसी और ने दिया, राइट? आपके पढ़ाई के पैसे किसी और ने दिया, आपको कपड़े किसी और ने लेके दिए, आपको किताबें किसी और ने लेके दी। जहां जहां पर भी पैसा खर्च हुआ है,
that is equivalent to you receiving money. जहां भी पैसा खर्च हुआ आपके लिए, वो is equivalent to money received by you, है ना? तो वहां हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया हुआ था अपने पास्ट में। तो पिछले चैप्टर में हमने अपने पास्ट के उन कर्जों को पूरा करने की कोशिश की। आप सब जानते हैं ना, जब तक आपके सर पे कर्जा हो, आप पैसा जोड़ नहीं सकते हो। आप जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो लीकेज है। जो आप कमा रहे हो वो लीकेज से वो सारा पैसा निकलता जा रहा है। तो अनलेस यू प्लग दैट लीकेज, जब तक आप उस लीकेज को बंद नहीं करोगे, तो आप जो कमा रहे हो उस पैसे को रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना? तो सिमिलरली हमने पुराने कर्जे पिछले चैप्टर में कोशिश की कि कुछ हम उनको उतार दें, राइट? ताकि हम एक ऐसे मैग्नेट बन जाए कि हम पैसे को अट्रैक्ट कर पाए और वी अरेस्ट द लीकेजेस। सो वन पार्ट ऑफ लीकेजेस in the past which we were not aware of, जो हमें पता ही नहीं था कि वो एक लीकेज है जिसकी वजह से पैसा हमारे पास नहीं टिकता है या पैसा हमारे पास नहीं आता है। तो वो एक लीकेज थी जो हमने प्लग इन करी पिछले चैप्टर में, जो हमने मनी का किया। टुडे वी आर गोइंग टू प्लग ऑल द लीकेजेस जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक हम लीकेजेस बंद नहीं करेंगे पैसा हमारे पास नहीं टिकेगा। एग्री? मानते हैं इस बात को? Yes. या तो लीकेजेस को बंद करने के लिए एक लीकेजेस हमने पास्ट का बंद किया है। अब हम प्रेजेंट में देखेंगे कि जाने अनजाने में किस तरह से हमने वो छोटे वो होल्स बना दिए हैं जिसमें से वो सारा बह जा रहा है, वो सारा लीक हुए जा रहा है। उनको कैसे प्लग करना है? सो लेट्स रीड। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. ओके, तो उसने बोला कि आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपको दो तरीके से हेल्प करने वाली है। एक, आप कंप्लेन करना बंद करेंगे। जब आप कंप्लेन करना बंद करेंगे तो आप अपना आगे का नुकसान बंद कर रहे हैं। एंड व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, तो अपनी पुरानी लीकेजेस को आप प्लग इन कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। तो डबल फायदा होने वाला है आज की प्रैक्टिस से। क्या Most people would not think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people are not aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. ओके, तो जाने अनजाने में हम बहुत सारी पैसे को लेके कंप्लेन्स करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता हमें। ये लाइट क्यों जल रही है, बेफजूल में जला रखी है, बिल का पता कितना बिल आता है, पता ही नहीं चलता कि हम कर गए हैं। ये छोटी छोटी बातें, इतनी महंगी सब्जी, तेरा दिमाग खराब है, सारी दुनिया इतने की दे रहा है, तो 40 रुपए लगा रहा है, सब जगह तो 30 है, तेरे सब्जी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, ज्यादा ही फ्रेश है। कंप्लेनिंग अगेन। रिक्शे वाले ने बोला 20 रुपए लगेंगे, अरे भाई 10 रुपए लगते हैं, चलना है चल, नहीं चलना मत चल। अगेन कंप्लेनिंग, एंड वी डोंट इवन रियलाइज इट। और अगर बिल आ गया, इतना बिल, पता नहीं क्या करते हैं ये मीटर के साथ। हमारे यहाँ तो इतना यूज ही नहीं होती बिजली और इतना सारा बिल आ जाता है। अगेन कंप्लेनिंग। अब आप बोलोगे ये तो रियलिटी है, हमारे यहाँ तो इतनी बिजली यूज नहीं होती फिर भी इतना सारा बिल आ जाता है। बट व्हाट आर यू सेइंग इज इम्पोर्टेंट। क्या कैसे रहे हो, उसको एड्रेस करना है, उसको एक्शन जो लेने वो लेने हैं, पर कंप्लेन क्यों कर रहे हो? सो आज हमने इसको सीखना है कि हमने
हमें जाने अनजाने में कैसे कंप्लेन्स कर जाते हैं, कैसे वो लीकेजेस बना देते हैं अपने आप, जिसकी वजह से पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारी चुंबकीय शक्ति खत्म हो रही है। हाँ जी पढ़े। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. हाँ, अब सबसे, दिस इज अ वेरी ट्रिकी वन। आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप सारे बिल पे करो, बट बिल तो आएंगे ही आएंगे। और जब अब बिल आता है तो हम लोग कंप्लेन तो कर ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से। एंड इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आपके पास बिल आए हुए हैं और आपके पास यू डोंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर इट। ऑब्वियसली यू विल बी वरीड, ऑब्वियसली यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, ऑब्वियसली यू विल बी फीलिंग नेगेटिव अबाउट इट कि कहाँ से आएगा। वरी तो है ही ना, वरी इज ऑल्सो नेगेटिव थॉट। But at that moment, if you are thinking about all these emotions, आपके thoughts में अगर negativity आ रही है, तो आप और अपना नुकसान कर रहे हैं। Because जितना आप negative सोचेंगे, जितना आप complain करेंगे, उतना ही पैसा आपसे दूर भागेगा। तो करना क्या है? Let's read. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. Okay, pause. What it says is कि जब बिल आ रहे हैं और आपके पास इतने पैसे हैं नहीं, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे ग्रेटफुल फील करना बहुत मुश्किल है, बट वही करना है। अगर आपको अपनी सिचुएशन को सुधारना है, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है, तो आपको वही करना है। जब भी बिल आएगा, आपने बिल के लिए ग्रेटफुल होना है। अब वो कैसे होना है, बड़े अच्छे से समझाया आगे। हाँ जी पढ़े। To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. ओके, तो करना क्या है? जो भी चीज का बिल आया है, बिल किसी चीज का ही आया ना, कोई सर्विस है या आपने कुछ खरीदा है, तो कुछ ना किसी ना किसी चीज का बिल है, उसके लिए आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड हुई। अगर आप बिजली की भी बात करें, तो आपने बिजली को इस्तेमाल किया है, पहले इस्तेमाल किया है। आपने अपने घर में सारे गैजेट्स यूज किए हैं, आपने शाम को लाइट जलाई है, गर्मियों में एसी चलाया है, पंखे चलाए हैं, अपने किचन के अप्लायंसेस यूज किए हैं। अब मौसम चेंज हो गया तो आपने गीजर भी ऑन किया है, तो आपका गीजर भी चल रहा है, आपका लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, आपका टीवी आप देख रहे हो, आपके मोबाइल्स को आप यूज चार्ज कर रहे हो, आपका वाईफाई कनेक्ट कनेक्ट हुआ है, आपके घर घर में अगर कैमरास लगे तो वो कैमरास कनेक्ट हुए हैं। तो ये सब सर्विसेज जो हैं, ये उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है। पर हमने इस तरह से कभी देखा ही नहीं, हमें तो सिर्फ बिल दिखाई देता है और बिल में वो अमाउंट लिखा हुआ दिखाई देता है। तो अगर हमें ग्रेटिट्यूड, उस चीज को स्विच करना है, अगर हमको स्विच करना है अपने थॉट्स को और इमोशंस को, कि हमें वरी नहीं करना है, हमें कंप्लेन में नहीं जाना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, तो क्या करना है? आपने सोचना है कि आपको क्या क्या सर्विसेज उसने पहुंचाई है, जिससे आपकी जिंदगी जो है वो सुखपूर्वक सुविधा पूर्वक हुई है। तभी आप अंदर से उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कर पाएंगे। ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे ना। जब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे इस चीज से कुछ सुख मिला है, मुझे इसने कुछ सहूलियत दी है, तो लगता है कि हाँ यार, इसकी वजह से तो मेरे घर में लाइट है, अंधेरे में मुझे इधर उधर टकराना नहीं पड़ता, सारे काम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, टीवी देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ लाइट में, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, यू विल स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड। तो यही करना है आपको। हाँ जी पढ़े।
To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. ओके पॉज। हम लोगों को ना जब किराया देना पड़ता है ना, चाहे वो घर का है चाहे ऑफिस का है, तो बड़ी तकलीफ होती है यार। हर महीने आ जाता है किराया, हर महीने देना पड़ता है। बट इमेजिन करो, पुराने जमाने में लोग अपने मकान खुद बनाते थे, है ना। आज देखो कितनी सहूलियत है। आई रिमेम्बर व्हेन आवर पेरेंट्स वर देयर, पूरी जिंदगी वो पैसा जोड़ते रहते थे और रिटायरमेंट के बाद जाके अपना मकान बनाते थे। आप में से किसी को इस चीज का एहसास है? आपने देखा ऐसा कुछ कि पुराने लोग जो थे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, उस टाइम पे सारी जिंदगी पैसा जोड़ते थे, उसके बाद जाके एक घर बनाते थे। Yes. या एंड उस घर को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी उनको। पर इमेजिन करो, अगर आपको कोई घर ही ना दे, जब तक आप अपना घर ना बना लो, कहाँ रहोगे? अभी तो आपके पास किराए के घर है, आपने हर महीने किराया दिया, पर आपको किसी ने बना बनाया घर दे दिया रहने के लिए। इमेजिन करो कि ऐसी कोई सुविधा ही ना होती कि लोग अपने घर खुद बनाते, उसमें रहते, किसी को किराए पे नहीं देते मकान। कहाँ रहते आप? जब तक पूरा पैसा अपने घर बनाने का नहीं जोड़ पाते तो कहाँ रहते? सड़कों पे रहते ना, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी रहने के लिए। एंड नाउ लुक एट दी फैसिलिटीज द बैंक्स आर प्रोवाइडिंग। अब लोगों को लगता है हाय यार, होम लोन 20 साल 22 साल, मतलब 20 साल तक हम पैसा ही दिए जाएं। जस्ट इमेजिन, वो 20 साल तो तुमने देना है, घर में तो आज से रह रहे हो। अगर वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते तो आज भी आप यहाँ तो किराए पे रह रहे होते, और अगर किराए के मकान भी ना होते तो आप कहाँ रह रहे होते? सड़कों पे रह रहे होते ना। जैसे आज भी बहुत सारे लोग सड़कों पे सो रहे हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। तो बी ग्रेटफुल फॉर इट कि आपके पास, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो कोई है जिसने आपको घर बना के दिया है, जिसमें आप रह रहे हो, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से बच रहे हो, और आपके सर पे छत है, आपको अंदर सब कुछ सुख सुविधाएं प्रोवाइड हो रही हैं, राइट। सेकेंडली, अगर आपने खुद अपना मकान लिया है तो देयर इज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूट जिसने आपको पैसा दिया है। आपको वेट नहीं करना पड़ा कि आप पूरी जिंदगी अपने पैसे जोड़ते रहो उसके बाद मकान बनाओ। आजकल when people start earning in their 30s itself, they make their own house. जब हम बड़े हो रहे थे उस टाइम ये अनथिंकेबल था, सोच भी नहीं सकता था कोई कि अर्ली 30s में people start working and थोड़े ही सालों में वो अपना मकान ले लेते हैं, बिकॉज ये जो हाउसिंग रेंट है, हाउसिंग लोन है, ये अवेलेबल है। So let's be grateful to all these institutions and the people who are giving us their houses on rent, right? अगर रेंट दे रहे हो तो सोचो, इस बारे में सोचो, अगर ये नहीं होता तो कहाँ रहते? या If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. ओके, Think about पॉज। सो बिजली का मैंने भी बोला ही, हमने किस तरह से बिजली के बारे में, जब बिजली का बिल आता है या गैस का बिल आता है, तो वी कैन जस्ट थिंक अबाउट व्हाट ऑल बेनिफिट्स आर वी ड्रॉइंग फ्रॉम इट। हमें क्या क्या उन सब चीजों से सुख सुविधाएं मिल रही हैं अगर वो बिल आ रहा है। एंड जस्ट इमेजिन, वो पहले ही दे रहा है आपको,
बिल बाद में दे रहा है, वो आप पे आपकी मतलब क्रेडिबिलिटी देखो, वो आपके ऊपर विश्वास करता है कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है कि आप ये दे दोगे, इसलिए वो सर्विस पहले प्रोवाइड कर रहा है और बिल बाद में दे रहा है. So just look at all these things and be grateful for it. Now comes to the phone. Up, I don't know how many of you have seen that. Our generation has seen the total transition from those MTNL के फोन, वो जो ऐसे डायल करने वाले डायल वाले होते थे, उसके बाद वो पुश बटन वाले आए, and how difficult it was to get a phone connection. We have seen all that. किस तरह से ऑफिस में अगर हमें अपने किसी सप्लायर से, किसी वेंडर से या किसी कस्टमर से किसी से बात करनी होती थी, और अगर वो दिल्ली में है तो भी उनके यहाँ भी एक ही आध फोन होता था, हमारे यहाँ भी एक आध फोन होता था, लाइन लगा के सब खड़े रहते थे कि मैं नेक्स्ट कॉल करूंगा, मैं नेक्स्ट कॉल करूंगा. एंड देन समटाइम्स वी कॉल द अदर पर्सन्स फोन इज नॉट रीचेबल, उसका फोन बिजी है, बात ही नहीं कर पाए, दूसरा बंदा पीछे से कह रहा हटिए, अब मुझे करने दीजिए, आप बाद में मिला लीजिएगा. I mean these kind of things. And then अगर आपको दिल्ली से या किसी इंटरस्टेट बात करनी है, you had to book a call. You had to book a call. और वो कॉल कितनी देर में आएगी पता नहीं. और अगर बहुत अर्जेंट है तो we had to book lightning call. तो lightning call 15 मिनट में आ जाती थी. तो like we had to do all these things to get connected to people. और अपने किसी रिश्तेदार को मिलना है, किसी फ्रेंड को मिलना है, तो सबके यहाँ तो फोन होते नहीं थे, तो पीपल एक्चुअली यूज्ड टू ट्रैवल टू मीट देम. तो उस टाइम पे लोग एक दूसरे के घर आते जाते बहुत थे, या बिकॉज दैट वाज द ओनली वे टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल. एंड टुडे इवन अ रिक्शा वाला हैज अ मोबाइल एंड ही कैन कनेक्ट एनीबॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. With this mobile phone, on a press of a button, हम लोग लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी बात कर सकते हैं. Don't you think we should be grateful for it? और एक दिन अगर कहीं पर आप हो और नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो कितनी कोफ्त होती है, कितना गुस्सा आता है, यार क्या है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मैसेजेस ही नहीं आ रहे, बात ही नहीं हो पा रही है. We get so upset about it. पर जब ये चल रहा होता है, कभी थैंक यू बोला है, कभी बोला है एयरटेल का थैंक यू, जियो का थैंक यू, वोडाफोन का थैंक यू कि कितनी अच्छी सर्विस देते हैं, हमारे फोन हमेशा चलते रहते हैं. वेरी रेयरली इट हैपेंस के कनेक्शन ना आए. कभी बोला हमने? और जब नहीं आता तो इतनी गालियां देते हैं हम उनको कि इनका तो सत्यानाश हो चुका है, इतने सारे कनेक्शन ले लेते हैं और इनसे मेंटेन होता नहीं है, मैनेज होता कुछ नहीं है, और इतनी दुनिया भर में अपने डंके बजाते रहे जी, हमारा तो इतना अच्छा नेटवर्क है, ये नेटवर्क है इनका. उस टाइम तो हम ऐसे बोलते हैं, पर जब चल रहा होता है तो कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं. तो आज से स्टार्ट सेइंग थैंक यू टू योर फोन. अगर बिल आ रहा है या आप उसको रिचार्ज कर रहे हो, तो सोचो कितना सुख है इसका आपको. उस सर्विस प्रोवाइडर को थैंक यू बोलो. और अगर आपके घर में इंटरनेट है, जैसे अगर मेरे पास वाईफाई नहीं होता तो मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती, राइट? मैं अपने ये सेशंस नहीं कर पाती, हम एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते. एज अ ग्रुप हम लोग शायद मास ग्रेटिट्यूड ना कर पाते जो हम कर रहे हैं रोज. इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. It is because of the internet that I am able to conduct my classes. I am able to do my programs. It's because of the internet I am on social media. It's all because of internet, यार. और इंटरनेट अगर डाउन हो जाता है, जैसे जब मैं अमृतसर में थी, वहां पे नेट का कनेक्शन का इश्यू आया, कितनी प्रॉब्लम हो रही थी. अलमास को फोन कर रही हूँ, उसको फोन करके बुक आप शेयर कर देना, मैं फोन से ज्वाइन करूंगी. या बट जब होता है तो कभी थैंक यू नहीं बोला. तो अगर इन सब के बिल आप पे कर रहे हो, तो लुक एट कि आपको उससे कितनी सहूलतें मिल रही हैं, कितनी सर्विसेज मिल रही हैं, कितना फायदा हो रहा है, आपकी जिंदगी कितनी सुखद और कंफर्टेबल हुई है इन सब चीजों की वजह से. एंड एट दैट टाइम व्हेन यू पे द बिल, यू विल बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड रादर देन कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग एंड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड के बिल आ जाते हैं. हाँ जी, पढ़े.
Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yeah, so that's what I was saying कि हमें पहले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो हमारे मोबाइल बिल्स है, हमारा जितना यूसेज होता है उसके हिसाब से वो हमें बिल करते हैं. पहले हमें यूज करने देते हैं, पहले वो सर्विस हमें दे रहे हैं, उसके बाद हमें बिल कर रहे हैं. सो इमेजिन कि वो आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आप में इतनी क्रेडिबिलिटी है, आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि आप दे दोगे. आपको अगर कोई पता हो कि ये इंसान मुझे पैसा वापस नहीं करने वाला, क्या आप दोगे उसको पैसा? आपसे कोई पैसा मांगता है या कोई चीज मांगता है और आपको लगता है ये वापस नहीं करने वाला, डू यू थिंक यू विल गिव दैट मनी और दैट थिंग टू दैट पर्सन? यू विल नॉट. सिमिलरली, अगर इनको लगे कि हम इनको पैसा नहीं देने वाले, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट प्रोवाइड अस सर्विसेज. बट दे बिलीव दैट वी विल बी पेइंग इट, इसलिए वो हमें पहले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद बिल देते हैं. एंड जस्ट लुक एट, लिस्ट डाउन क्या क्या आपको सहूलतें मिल रही हैं उस बिल के लिए, एंड यू विल, कहते हैं ना, शिफ्ट हो जाएगा आपका. कंप्लेनिंग से यू विल गेट इनटू ग्रेटिट्यूड वंस यू लिस्ट डाउन कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं आपके पास. हाँ जी, या थोड़ा नीचे करना पड़ता है उसको. ये एवर सिंस से शुरू करना ना. एवर सिंस में इस पे शो नहीं हो रहा. हाँ, यहाँ पे yes. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words "thank you," paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I did not have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." ओके, आई वुड रिक्वेस्ट अदर्स टू बी ऑन म्यूट प्लीज. थोड़ा बीच बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है. एक्सेप्ट फॉर वरुण, आई वुड रिक्वेस्ट अदर्स टू बी ऑन म्यूट. आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी बीच में डिस्ट्रैक्शन आती है तो जो पढ़ रहा है और बाकी सबका भी ध्यान बढ़ जाता है. या ओके, सो व्हाट इट सेज इज कि अगर वो बिल्स आते हैं तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, उसका एक तरीका रोंडा ने ढूंढा जो उसके लिए बहुत काम किया है. तो व्हाट शी सेइंग इज कि जब भी कोई बिल आता है और मैं उसको पे कर देती हूँ, तो सोचते हुए कि मेरे को क्या क्या उस चीज से फायदे हुए हैं, आई थिंक अबाउट इट एंड देन आई राइट थैंक यू पेड. और जब कोई बिल पे करना है और उसके लिए पैसा अगर अभी नहीं है बट अभी पे करना है उसको, तो आई राइट थैंक यू फॉर द मनी. जब आप ये लिखोगे ना, आपको हैरानी होगी. मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है इस चीज को कि जैसे बीच में, लाइक व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, आई हैड लॉस्ट माय जॉब एंड ऑल, और बिल्स तो आते ही रहते हैं. बिल्स को थोड़ी पता है कि आपकी जॉब, आप इन बिटवीन जॉब्स हो या क्या हो. तो आई यूज्ड टू राइट दिस, थैंक यू फॉर द मनी. अपने आप कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते थे और जुगाड़ हो जाता था उसको पे करने का. मुझे पता भी नहीं चलता था, अचानक कहीं से पैसे आ जाते थे. और ये होता है, ये होता है, आप आजमा के देख लो. तो आज आपने क्या करना है, जो बिल्स आपने पे कर दिए हैं, आपने उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड. और जो भी पे करना है, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, दोनों ही कंडीशंस में आपने वहां लिखना है थैंक यू फॉर द मनी. या प्लीज गो ऑन म्यूट. 1 second, I'll mute everything. Varun, you can unmute yourself. Today, you are going to do the same.
Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." ओके तो Next. अभी आजकल हमारे मोस्टली बिल जो हैं वो ई बिल्स होते हैं, या तो वो मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है या हमारे मेल में आता है। नो इश्यूज, आपने उसको सिर्फ अपने आप को फॉरवर्ड करना है, और अगर एसएमएस है तो कॉपी करके आप अपने आप को मेल फॉरवर्ड कर सकते हो या व्हाट्सएप पे अपने आप को फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड जस्ट राइट ऑन द हेडिंग सब्जेक्ट मैटर पे थैंक यू फॉर द मनी लिख देंगे आप, राइट? ओके, या प्लीज कंटिन्यू। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. ओके, तो आज आपने क्या करना है, आपने 10 बिल्स जो आप अपने पिछले महीने में या इस महीने में अभी तक पे किए हैं, जो आप पे कर चुके हो, आपने उनको बिल्स को देना है। अगर आपके पास फिजिकल बिल्स हैं तो आप फिजिकल बिल्स निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास जो मेल पे आया है बिल, आपने उस बिल को देखना है, निकालना है, और उन बिल्स के ऊपर आपने लिखना है थैंक यू पेड। और अगर आप चाहो तो उनके प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर लिख लें, और अदरवाइज अगर आपके पास वो बिल इलेक्ट्रॉनिकली आया है तो आप उसको आगे अपने आप को फॉरवर्ड करें और उसके ऊपर सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू पेड। और वो जब ऐसे ही नहीं लिखना है, उसको फील करके लिखना है, उस बिल को देखना है, और उस बिल के से आपको क्या क्या सहूलतें मिली हैं उन सबको याद करते हुए तब आपने लिखना है थैंक यू पेड। तो आपने ऐसे 10 बिल लेने हैं। अब आप कहेंगे कि इस महीने के तो 10 बिल नहीं है हमारे पास, तो आप पिछले महीने के भी ले सकते हैं। और अगर आपने आजकल जैसे इट्स फेस्टिव सीजन है तो शॉपिंग बहुत हो रही है ना? हम कुछ कपड़े खरीद लाए या घर के लिए कुछ खरीद के लाए हैं, तो जहाँ पर भी आप मनी पे कर रहे हो, आपको बिल मिला, आप उस बिल के ऊपर थैंक यू पेड लिख सकते हैं। क्योंकि हर जगह आप देते हो पेमेंट तो आपको बिल तो मिलता ही है ना? तो उस बिल के ऊपर आप लिख सकते हो थैंक यू पेड। For example, I bought some, fabric for suits. So I can always just उनके जो बिल मेरे को मिले हैं, I can write thank you paid on that. और if you're traveling by ओला उबर से आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपने जो पे किया तो आपके पास एसएमएस आता है यू पेड दिस मच मनी, तो आप उसको अपने आप को फॉरवर्ड करके आप उसके ऊपर थैंक यू पेड लिख सकते हो। और अदरवाइज और भी सिंपल तरीका है, समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो व्हेदर यू कैन सी इट। कुछ भी यूज्ड पेपर हो, उसके आप ऐसे छोटे छोटे उनको काट के ऐसे छोटे छोटे वो बना सकते हैं राइटिंग पैड टाइप का, और इसके स्क्रिबलिंग पैड, इसके ऊपर आप अपने आप बिल बना सकते हो। मान लो आपने सब्जी खरीदी, मानो आपने क्या कहते हैं उसको, फ्रूट्स खरीदे, अपने 300 रुपए की सब्जी और फ्रूट्स खरीदे, तो आप इस बिल के इसके ऊपर बिल बना सकते हो, ऊपर आज की डेट लिखकर, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अमाउंट लिख के, और नीचे थैंक यू पेड लिख सकते हो। तो यू कैन डू दिस ऑल्सो। तो आपको ऐसे 10 बिल्स लेने हैं जो आपने अभी रिसेंटली पे किए हैं, पिछले 1 हफ्ते में आपने जो भी पैसे पे किए हैं, चाहे वो ओला के लिए है, चाहे आपने कुछ खाया बाहर से। जैसे मेरे घर में मैंने अभी वो मंगाई थी, क्या कहते हैं उसको, जैसे हम ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाते हैं ग्रोसरी का, या आपने स्विगी से कुछ खाने के लिए मंगाया, तो जो भी आपने मंगाया आप उसके लिए एक बिल बना सकते हैं। अगर बिल आया है तो उस पे लिख लीजिए, या आप अपने ऐसे ही बिल्स बना सकते हैं। आपने कुछ कपड़े प्रेस किए, प्रेस वाले ने आपको आपसे पैसे लिए, तो आप इसके प्रेस वाले का भी बिल बना सकते हैं, सब्जी वालों का बिल बना सकते हैं, ड्राई क्लीनर्स का बिल बना सकते हैं, है ना? ओला उबर का बना सकते हैं। जैसे कल हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं उसको, गार्बेज लेने के लिए आता है, वो हर महीने जो इतने पैसे लेके जाता है, आप उसका बिल बना सकते हैं। आप अपने चौकीदार को पैसे देते हैं, आप उसका बिल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने 10 बिल बनाने हैं जो आपने पे किए हैं।
जो पे किए हैं, बी वेरी क्लियर, जो आप पे कर चुके हो वो बनाने हैं, या उनके प्रिंट आउट, या आपके पास बिल्स पड़े हैं तो आपने उसके ऊपर क्या लिखना है, थैंक यू पेड। और मैं हमेशा थैंक यू पेड लिखने के बाद एक स्माइली बना देती हूँ। स्माइली मतलब मैं खुश होके पे किया मैंने। तो जब मैं स्माइली बनाती हूँ तो मेरे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। सो थैंक यू पेड लिखना है 10 बिल्स के ऊपर। और अगर कोई बिल आया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजली का बिल आया हुआ है, मुझे उसको पे करना है, तो मैं उसको अपने आप को फॉरवर्ड करके ऊपर सब्जेक्ट मैटर में लिखूंगी थैंक यू फॉर द मनी, वेदर आई हैव द मनी और आई डोंट हैव द मनी, आई विल राइट थैंक यू फॉर द मनी। और एक बार मैंने पे कर दिया तो आई विल राइट थैंक यू पे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। हाँ जी, Yes. पढ़े। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money, and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैब्रिक खरीदा अपने ड्रेस मटेरियल के लिए। सो व्हेन आई एम राइटिंग पेड थैंक यू पेड, आई कैन जस्ट इमेजिन कि मैं मेरा वो सूट सिल गया, मैंने पहना हुआ है, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी वेयरिंग दैट, and just feeling that happiness will generate that feeling of gratitude कि wow कितना अच्छा लग रहा है, and I'm so happy I bought this, right? तो आप जब उस चीज को महसूस करते हुए, इमेजिन करते हुए, it will be easy for you to write thank you thing, right? अगर कुछ ऐसा खरीदा है, जैसे मान लो अपने घर का कुछ खरीदा है, जैसे अब दिवाली आ रही है, you want to buy something new for the house, like I want to buy that वो आजकल एक मिरर आता है ना, पोल का आता है शायद, पीछे जिसके लाइट जलती है, बाथरूम मिरर जिसके पीछे से लाइट आती है। आई वॉन्ट टू बाय दैट, सो इफ आई बाय दैट एंड आई एम राइटिंग थैंक यू पेड, आई एम इमेजिनिंग दैट मिरर इन द बाथरूम, ये कितना अच्छा लग रहा है, व्हेन आई एम लुकिंग एट माय रिफ्लेक्शन, इट इज एक्चुअली illuminating my face and I'm looking so beautiful and I just enjoy looking at myself, and my bathroom is looking so highlighted with that, मेरे bathroom enhance हो गया है, I'm just thinking about it and have a smile on my face, and then I write thank you paid. So just have to do that imagination, right? और जो चीज आप जिस चीज को भी पे कर रहे हो, जो चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बात किया, या आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, या आप इंटरनेट का दे रहे हैं, या ग्रोसरी आ रही है, तो आप खाने के लिए अगर फ्रूट्स लेकर आए हो, तो यू कैन इमेजिन दैट यू आर हैविंग दैट एप्पल एंड यू आर फीलिंग सो रिफ्रेश, इतना जूसी है, and you just imagine that and then write thank you paid and how it is benefiting your health. तो जब आप ये सब इमेजिन करते हो ना, आपके लिए वो फीलिंग जनरेट करना इजी हो जाता है, राइट? हाँ जी। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. ओके, The पॉज abundance, पॉज पॉज। जब भी हम कुछ किसी को पैसे देते हैं, हम किस भावना से दे रहे हैं, किस भावना से दे रहे हैं? आप अगर ओला में भी ट्रेवल करके आए हो, रिक्शे वाले को भी पैसे दे रहे हो, तो क्या आप ऐसे निकाल कैसे पकड़ा, क्या आप ऐसे पकड़ा के क्यों देते हो? और you open the note and give it to him like as if you're giving him an award, और उसको बड़े प्यार से, बड़ी भावना से और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ उसको दे रहे हो। अगर आप इस तरह से पैसे दे रहे हो, तो वो पैसा घूम के आपके पास कितना बढ़ के आएगा आपको नहीं पता, बिकॉज इट इज द फीलिंग दैट इज अ फ्यूल। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द फीलिंग दैट इज अ फ्यूल। आप किस भावना से उसको पैसा दे रहे हो और कितनी खुशी से पैसा दे रहे हो। आप खिंच के पैसा दे रहे हो, आप खुशी से पैसा दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा आपके पास कैसे घूम के आएगा, क्योंकि जो भी आप शुरू कर रहे हो वो सर्कल तो घूम के आना ही है आपके पास।
आप पैसा दे रहे हो तो पैसा आपके पास आना ही है, पर किस तरह से दे रहे हो वो डिटरमिन करेगा कि आपके पास पैसा कितने फोल्ड आएगा। अगर आप 10 रुपए का नोट भी किसी को दे रहे हो और बहुत भावना से दे रहे हो, प्यार से दे रहे हो, ब्लेसिंग से दे रहे हो कि भाई तेरे घर में तेरा आज पूरा दिन बहुत पैसा कमाए तू, तेरे घर में खूब सारी बरकत आए, तेरे बच्चे अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो। अब इस भावना से अगर उसको वो 10 रुपए का नोट दे रहे हो, आपको नहीं पता वो कितना बढ़ के आपके पास वापस आएगा। और वही पैसा आप उसको दे रहे हो खिंच के, 10 रुपए सारे लेते हैं, 20 रुपए लेते हैं, ये ले पकड़ 20 रुपए, बन जा तू अमीर। करते हैं ना हम ऐसे, Yes. जाने अनजाने में कर जाते हैं हम ऐसे। और जब आपने ऐसा किया तो आपके पास अगर पैसा आएगा तो कोई लुटाए, अगर आपको कोई पैसा देगा तो इसी तरह से आपको ह्यूमिलिएट करके पैसा देगा। अगर आपका कोई वेंडर भी है, सप्लायर भी है, आपका कस्टमर भी है, तो वो आपको पैसा देगा तो इस तरह से ही आपको ह्यूमिलिएट करके देके जाएगा। आपको कनेक्शन दिखाई नहीं देगा, पर कनेक्शन है, कनेक्शन है। आपने ऐसे पैसे दिए, जरूरी नहीं है आज ही वापस मिले वो आपको। हो सकता है 4 दिन के बाद आपको कोई पैसे देने आया और आपके मुंह पे पैसा फेंक के चला गया, ये ले अपने पैसे। जब देखो सिर खाता रहता है, जब देखो फोन करके मेरी जान खा रखी थी, ये ले पकड़ पैसे। आपको पता नहीं चलेगा कि कनेक्शन था, आपको लगेगा देखो क्या बदतमीजी से पैसा दे के गया। कोई ऐसे पैसे देता किसी को? मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, कोई से उधार थोड़ी मांग रहा था। एंड यू डोंट कनेक्ट। आपने उसको, जो रिक्शे वाला का था, उसको इस तरीके से पैसे दिए थे, वो भी अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था, पर आपने इस तरह से दिए थे, तो वो आपके पास घूम के आया है। So be very thankful when you're giving. So I remember there was this video. If you want, you can look up for it. It is called arigato money. Japanese technique. Japanese follow this. Japanese जितने millionaires हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से आप इतने अमीर बने। तो उन्होंने जो भी अपने सक्सेस के लिए बोला, एंड देन द पर्सन हैड स्पेंट 1 full day with that person. वो मिलेनियर के साथ उसने पूरा दिन बिताया था, एंड ही सॉ कि उसने जब भी किसी को पैसा दिया तो वो 1 सेकंड के लिए पॉज करता था, एंड देन ही यूज्ड टू गिव मनी, एंड व्हेन ही वाज टेकिंग मनी आल्सो ही यूज्ड टू जस्ट होल्ड इट फॉर अ पॉज, एंड देन ही यूज्ड टू गिव मनी। उसने पूछा कि आप ये क्या करते हो? उसने बोला कुछ नहीं, जब मैं पैसे देता हूँ तो आई से arigato money, मतलब थैंक यू फॉर द मनी। व्हेन आई रिसीव आल्सो आई से arigato money, आई से थैंक यू फॉर द मनी। तो अगर आप प्यार से और भावना से और शुक्राने से पैसा देते हो, तो पैसा आपके पास भी उसी भावना से लौट के आएगा और मैनी फोल्ड होके आता है। हो सकता है आपने किसी को 10 रुपया दिया हो और अचानक आपको कहीं से 1000 रुपया मिल गया, कोई आपको पैसे देके चला गया जो आपके पास उसके पास बहुत दिन से पड़े थे और आप भूल चुके थे। यू विल नॉट मेक द कनेक्शन, बट ये है, जो दोगे वो घूम के आना ही है आपके पास। अच्छा करोगे अच्छा घूम के आएगा, बुरा करोगे बुरा घूम के आएगा। तो अगर आप किसी को पैसा देते तो बड़ी भावना से, बड़े प्यार से, बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ दोगे, तो आपके पास पैसा ऐसे ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, मैनी फोल्ड होके आएगा। तो बी वेरी केयरफुल। और 2 चीजें और बताऊं, जब भी किसी को नोट देते हो तो हमेशा ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ रख कर ही दे। क्रम्पल ऐसे मुड़ा हुआ नोट कभी किसी को ना दो, हमेशा उसको खोल कर, और जो गांधी जी वाला चिन्ह है उसको ऊपर की तरफ करके, एंड देन गिव द मनी। यू विल बी सरप्राइज्ड जब आप ऐसा पैसा दोगे इतने प्यार से, एज इफ यू आर गिविंग एन अवार्ड टू समबडी, तो आपको खुद को अंदर से खुशी महसूस होगी। और वो खुशी तो महसूस करनी है पैसा देते टाइम, तभी वो भर भर के आएगा। क्या? तो हमेशा नोट को खोल के रखो अपने वॉलेट्स में भी, जेब में ऐसे क्रम्पल करके मत डालो, पर्स में भी रखो तो सीधे करके नोट रखो सारे। एंड जब भी किसी को पैसा दो तो ऊपर जहां गांधी जी की फोटो है वो वाली साइड ऊपर करके देना है,
और देते टाइम भी थैंक यू बोलना है मन में, और लेते टाइम भी थैंक यू बोलना है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसा पैसे अपने आप आपके पास आता चला जाएगा और आप सच में पैसे के चुंबक बन जाएंगे। हाँ जी। The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill of $50 that you could receive back hundreds of dollars. दैट्स इज ट्रू। जो मैंने अभी बोला, ये भावना पे, ये फीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस फीलिंग के साथ दे रहे हो, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग वो एनर्जी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपके फीलिंग से मैच करती हुई चीजों को आपकी जिंदगी में लेके आती है। आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स मैच करते हैं और उनके हिसाब से ही चीजें आपके पास आती हैं। सो वेन एवर यू गिविंग मनी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मनी टुडे, तो आप जब भी किसी को पैसा देते हैं तो बहुत सारी शुक्राने के साथ दो। अगर आप रिक्शे में भी आए हो तो that person is served you first, वो आपको पहले लेके आया है, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की है, आपको एक जगह से दूसरी जगह कितनी कंफर्टेबली बिठा के लेके आया है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड देन व्हेन यू आर गिविंग द मनी, वो ग्रेटिट्यूड के साथ उसको मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलते हुए जब आप पैसे देते हो ना, तो वो पैसा आपके पास कितने गुना बढ़ के आएगा, कोई आइडिया नहीं। या लेट्स रीड द प्रैक्टिस। Jit, can you please mute Sanjay Thakur? बहुत बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है. 1 second, I'll just mute all. Huh? Yeah, you can unmute yourself. I have done. Okay. So magic practice 9, the money magnet. Count your blessings. अरे फिर वो unmute हो गया. चलो. The money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words. Thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Yeah. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Okay, thank you so much Varun for reading it. तो आज की प्रैक्टिस क्या है? पहले तो आपको काउंट योर ब्लेसिंग्स करना है, वो आपको पता ही है कि आपको पूरा 1 महीना जब तक हम ये बुक करें आपको रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आप जो प्रीवियस डे है आप उस प्रीवियस डे की किसी भी चीज के ऊपर ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, अगर आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं कि किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखें। तो जैसे हमने कल मैजिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर लिखा था, तो आप फूड से कनेक्टेड कर सकते हैं। आज जैसे हम बिल्स के बारे में बात करें तो आप बिल से कनेक्टेड कर सकते हैं। तो आप कुछ भी क्यों ले सकते हैं इस चैप्टर से या प्रीवियस चैप्टर से। नाउ आज आपको क्या करना है? आज आपको करना है, आपने जो 10 बिल पे किए हैं वो आपने बिल्स निकालने हैं। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है तो वो बिल्स को निकाल के उसके ऊपर आपने लिखना थैंक यू पेड। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हैं तो यू हैव टू लुक एट द बिल, क्योंकि आपके पास वो बिल अगर मेल में आया है या एसएमएस जैसे भी आया है, आपने बिल के उस अमाउंट को देखना है, बिल को देखना है, एंड देन थिंक अबाउट व्हाट ऑल हैव यू बीन बेनिफिटेड बाय दैट सर्विस प्रोवाइडर। और उसको सोचते हुए आपने सब्जेक्ट को उसी मेल को आप अपने आप को फॉरवर्ड कर देंगे और सब्जेक्ट में लिखेंगे थैंक यू पेड। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपके पास ऐसे बिल्स नहीं हैं तो आप अपने आप भी पेपर्स के ऊपर खुद बिल्स बना सकते हैं। जैसे मैंने शेयर किया कि मैंने ऐसे ये छोटे छोटे यूज पेपर्स जो होते हैं ना, एक साइड यूज किए हुए, उनको काट कर मैंने एक छोटा से स्क्रिबलिंग पैड बना रखा है। तो यू कैन राइट बिल्स ऑन दैट ऑन योर ओन। जैसे सब्जी वाले का, प्रेस वाले का, किसी को भी आपने दिए कुछ पैसे तो आपने इसके ऊपर लिख लिया, मेड को दिए हैं तो वो बिल तो देगी नहीं ना,
तो इन सब चीजों के बिल तो मिलते नहीं है, तो आप ऐसे ही छोटे छोटे स्क्रिबल करके अपने बिल्स खुद बना सकते हो। उसके ऊपर आज की डेट लिख लो और उसके ऊपर लिख लो आपने किसको कौन सी सर्विस के लिए पैसे दिए, और नीचे लिख दो थैंक यू पेड। एंड आई ऑल्सो मेंशन कि आई यूजुअली ड्रॉ अ स्माइली व्हेन आई राइट थैंक यू पेड। फिर जब मैं स्माइली बनाती हूँ तो मुझे मेरे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है, एंड आई स्टार्ट फीलिंग हैप्पी व्हाइल राइटिंग दैट। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। The other thing is कि जो बिल अभी आए हुए हैं, जो अभी पे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का क्रेडिट कार्ड का बिल हो सकता है, किसी का बिजली का बिल हो सकता है, किसी का इंटरनेट का बिल हो सकता है, किसी का मोबाइल का रिचार्ज ड्यू हो सकता है, कोई भी बिल हो सकता है जो आपको पे करना है और वो आया हुआ है, आपको पे करना है, अभी ड्यू डेट है उसमें, तो आपने अभी पे नहीं किया है, तो आपने क्या करना है। सिमिलरली अगर आपके पास फिजिकल बिल है तो आपने उसके ऊपर लिखना थैंक यू फॉर द मनी, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक बिल है तो आपने उस मेल को अपने पास फॉरवर्ड करना है और सब्जेक्ट पे क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, और ये पक्का है, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। द ओनली थिंग इज फील ग्रेटिट्यूड फॉर इट। आप ये सोचो कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है उस सर्विस से जिसकी आप पेमेंट कर रहे हो, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स यू आर सपोज टू डू। और अनबिल्ड मतलब अनपेड बिल कितने हैं इसके ऊपर कुछ डिपेंड करता है आपके पास कितने बिल हैं। जरूरी नहीं है कि वो 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, वो 1 2 जितने भी हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, बट जो पे किए हैं वो 10 होने चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर। और रोज की तरह लास्ट में सोने से पहले आपको अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, एंड पूरे दिन को स्कैन करते हुए सोने से पहले आपने देखना है कि आपके साथ आज क्या क्या अच्छा हुआ, आपने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या चीजें जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आई, क्या क्या चीजें जिससे आपको खुशी हुई आज पूरे दिन में, उन सबको सोचते हुए जो सबसे अच्छा लगा, जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिली, आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है और उसको अपने साइड में रखना है और सो जाना है। और ये आपको सबसे एंड में करना है, सारे काम निपटाने के बाद, जब आप अपना सर तकिए पे रख लें। इसीलिए इसको अपने बेड साइड पे रखा जाता है या अपने तकिए के पास रखा जाता है ताकि आपको याद रहे। और दिस इज द लास्ट थिंग यू डू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, और अदरवाइज वी विल जस्ट डू द प्रेयर एंड एंड द सेशन। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? No, ma'am. ओके ग्रेट। सो आज का ये, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है तो इसको पूरी श्रद्धा से और पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ करिएगा, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग इट दैट एवरी टाइम यू आर पेइंग अ बिल एंड यू आर राइटिंग थैंक यू पेड, आपको नहीं पता आप क्या सर्कल शुरू कर, आपको नहीं पता वो कितना घूम के कितना बन के बढ़ के आने वाला है आपके पास। जस्ट कीप डूइंग इट, जस्ट कीप डूइंग इट विद ग्रेटिट्यूड। जितना ग्रेटिट्यूड डालते जाओगे उतना ही, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतनी ही जिंदगी बदलती चली जाएगी। या फाइन देन, सो लेट्स डू दी प्रेयर। सो फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज, एंड जिसको भी आप चाहें आज थैंक यू बोलना, आप बोल सकते हैं। थैंक यू एवरीबडी एंड हैव अ वंडरफुल वीक। एंड आज मंडे है, Thank तो you. आज नए वीक की शुरुआत है, तो मैग्नेट बन के शुरुआत करते हैं ना। Yes. यस, Thank you. ओके, Thank you so much. बाय बाय, Thank you, ma'am. you're welcome, bye bye.